नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अपनी क्लासेस जयपुर में। दोस्तों आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, या फिर अपन बात करें राजस्थान के अपवाह तंत्र की। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो क्या कार्य करती है? जल विभाजक का कार्य करती है राजस्थान के अंदर। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान के अंदर अपवाह तंत्र की। तो यहाँ पर राजस्थान में तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है और राजस्थान भारत देश का ऐसा राज्य है जहाँ पर एक साथ तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान में पाए जाने वाले अपवाह तंत्र की। तो अभी अपन ने बात की कि राजस्थान एक राज्य ऐसा राज्य है जहाँ पर तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र पाया जाता है। सबसे पहले आंतरिक अपवाह तंत्र, दूसरा है अरब सागर का अपवाह तंत्र और तीसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अगर अपन बात करें आंतरिक अपवाह तंत्र क्या है, आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत वह नदियाँ आती हैं जिनका उद्गम स्थल तो फिक्स होता है लेकिन उनका जो अंतिम बिंदु है वह फिक्स नहीं होता। फिर अपन बात करें अरब सागर के अपवाह तंत्र की, तो राजस्थान की वह नदियाँ जो राजस्थान से निकलकर या अन्य राज्य से निकलकर आती है लेकिन राजस्थान से बहते हुए अरब सागर के अंदर जाकर मिलती हैं, वह कहलाते हैं अरब सागर का अपवाह तंत्र। फिर अपन बात करें बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत वह नदियाँ जाती हैं जो राजस्थान से बहते हुए या राजस्थान से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनको कहते हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली नदी है कांतली नदी, दूसरी है कांकनी, तीसरी है घग्गर नदी, चौथी है मेंथा, पांचवी है खारी, छठी है रूपनगढ़, सातवीं है रूपारेल, आठवीं है साबी और नवीं है खंडेला। अगर अपन बात करें आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों को याद करने की ट्रिक, तो वह है मारवाड़ी के अंदर काको घाघर पेर माथे खारी मेल यान को रूप बनायो जाने रूपारेल आई है, इन्हें देख सब क्या हो गए, खड़े हो गए। तो का से क्या हो जाएगा कांतली नदी, को से क्या हो जाएगा कांकनी नदी, घाघर से घग्गर नदी, पेर से कोई नहीं, माथे से मेंथा नदी, खारी से खारी नदी, मेल यान को क्या बनाया रूप, तो रूप से क्या हो जाएगा रूपनगढ़ नदी, रूपारेल से रूपारेल नदी, सब से साबी और खड़ा हो गया से खंडेला नदी। अरब सागर अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ। अरब सागर को कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों के अंदर। कौन कौन सा? पहला तो हो गया कच्छ का रण और दूसरा है खंभात की खाड़ी। तो उसी के आधार पर राजस्थान की जो नदियां हैं वो कोई नदी तो क्या है कच्छ के रण में अपना जल लेके जाती है और कोई नदियां खंभात की खाड़ी में अपना जल लेकर जाती हैं। तो उसी के आधार पर दो भागों में विभाजित किया, पहला कच्छ के रण में जल लेके जाने वाली नदियाँ और दूसरा खंभात की खाड़ी में अपना जल लेके जाने वाली राजस्थान की नदियाँ। तो पहली नदी है कच्छ का रण में लेके जाने वाली लूनी नदी, दूसरी है पश्चिमी बनास नदी। बनास नहीं दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी है। फिर अपन बात करते हैं खंभात की खाड़ी में जल लेके जाने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहली है माही नदी और दूसरी है साबरमती नदी। फिर अपन बात करते हैं बंगाल के खाड़ी के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों की। तो दोस्तों ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो प्रमुख नदियां हैं वह हैं चंबल नदी और बनास नदी। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो के अंदर यानी अगली क्लास के अंदर अपन अध्ययन करेंगे ये जितनी भी नदियां थी इनकी प्रमुख सहायक नदियों, जैसे कांकनी नदी हो गई, कांकनी हो गई, घग्गर नदी हो गई, मेंथा नदी हो गई, इन सब के बारे में संपूर्ण डिटेल से अपन उनका अध्ययन करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।